नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अफगानिस्तान में इस वक्त किसका शासन है? ये मुल्क किसकी हुकूमत में जी रहा है? ये जवाब अफगानी जनता भी पूछ रही है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी रुपयों का खजाना लेकर देश से भाग चुके हैं, तो दूसरी तरफ गनी यानी तालिबान में नंबर 2 अब्दुल गनी बरादर काबुल की सत्ता तक पहुंचने वाला है। यानी यह मुल्क गनी तंत्र से लेकर गणतंत्र तक के अत्याचार खुद पर झेलने को विवश है। तो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबानी आतंकी बंदूकों के साए तले तैनात है। काबुल एयरपोर्ट से लेकर हर उस मोर्चे तक जहां पर कब्जा जरूरी है। खौफ के इस मंजर के बीच अब सरकार बनाने को लेकर भी तालिबानी नेता पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ मंथन कर रहे हैं। तालिबानी विजय की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाला मुल्ला बरादर काबुल कूच कर चुका है और तालिबान इसी मुल्ला के हाथों देश सौंपने वाला है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस की ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बताती है। घातक हथियारों से लैस तालिबानियों ने जब अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट किया तो राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जे का ये तालिबानी अंदाज था। कोई डेकोरम नहीं, खुलेआम हथियारों के साथ घूमते तालिबानी। ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान का राज कैसे चलेगा। और देखिए ना, तालिबान का राज आते ही कैसे अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर गोलियां बरस रही हैं। तालिबान ने हर अफगानी को यह बताना और समझाना शुरू कर दिया है कि अब तालिबान जो कहेगा वैसे ही रहना होगा, वैसे ही चलना होगा। कोई सिर उठाएगा तो सिर कलम कर दिया जाएगा, कोई आवाज उठाएगा तो कोड़ों वाली सजा पाएगा। सबको शरिया यानी इस्लामिक कानून मानना ही पड़ेगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि काबुल का तिलिस्म, यकीन मानिए इस तिलिस्म से दुनिया हैरान है। 25 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से एंट्री की है और वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर की आंखों के सामने। और अफगानिस्तान में तख्ता पलट की पूरी तालिबानी रणनीति का सेहरा एक तालिबानी कमांडर के सिर पर बांधा जा रहा है। वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला बरादर पर तालिबान नाज कर रहा है। मुल्ला बरादर पर तालिबान आज फख्र कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। जैसे ही कतर की राजधानी दोहा से मुल्ला बरादर काबुल आया, तालिबानी कमांडरों ने उसका जोरदार स्वागत किया, उसके लिए जमकर नारेबाजी की, उसके साथ विजय जुलूस निकाला। हम आपको बता दें कि पूरे 20 साल बाद मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा है। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों तालिबानी मुल्ला बरादर को सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। अभी तक मुल्ला बरादर दोहा में बैठकर तालिबान और अमेरिकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करता था, और जब अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया तो काबुल की सरजमीन पर लौट आया है, क्योंकि अब तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन की तैयारियां कर रहा है। मुल्ला बरादर तालिबान के उन 4 सरदारों में शामिल है जो इस वक्त संगठन चला रहे हैं। हिब्तुल्लाह खुंदजादा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान में हिब्तुल्लाह खुंदजादा को नंबर 1 का दर्जा हासिल जरूर है, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत और हैसियत काफी बड़ी है। और ये हैसियत क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी राष्ट्रपति की रेस में भी मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे है। अपने तमाम नीतिगत फैसलों के साथ साथ तालिबान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम फैसले मुल्ला बरादर ही करता है। मुल्ला बरादर का जन्म साल 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान सूबे में हुआ। तालिबान के सबसे बड़े नेता और संस्थापक मुल्ला उमर के दामाद मुल्ला बरादर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी है। तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला बरादर को अमेरिकी दबाव में साल 2010 में कराची से ISI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो पूरे 8 साल तक जेल में रहा और अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने उसे आजाद भी कर दिया। 80 के दशक में बरादर ने सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के तौर पर लड़ाई लड़ी और यहीं से उसका तालिबानी करियर शुरू हुआ। 1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और तब बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में एक मदरसे की शुरुआत की।
फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की नींव रखी। 1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जाना शुरू किया और फिर आखिरकार ये सिलसिला अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने पर जाकर खत्म हुआ। उस दौरान बरादर को कई अहम जिम्मेदारियां दी गईं। मुल्ला बरादर इस दौरान तालिबान का उप रक्षा मंत्री तो था ही, वो कई प्रशासनिक पदों पर भी काबिज था। लेकिन आज से जब 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो फिर मुल्ला बरादर को दरबदर होना पड़ा। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की वापसी का ऐलान किया, मुल्ला बरादर ने फिर से अपने लड़ाकों को बटोरकर काबुल पर कब्जे की रणनीति बनाई और कामयाब भी हो गया। इस दौरान वो खुद ही दोहा में बैठकर बातचीत के रास्ते अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार पर दबाव भी बनाता रहा और 15 अगस्त को जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसने कहा कि उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो इतनी जल्दी काबुल फतह कर लेगा। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो और वसेदुंकु ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې۔ साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत के लिए तालिबान का दफ्तर खुला तो मुल्ला बरादर को तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। हम आपको बता दें कि तालिबान के सारे पैसे का हिसाब भी मुल्ला बरादर ही रखता था। मुल्ला बरादर ने ही अफगानिस्तान में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी पर कहा था कि वो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुल्ला बरादर ने कहा था कि जब तक अफगानिस्तान की जमीन से दुश्मनों का खात्मा नहीं हो जाता, उसका जिहाद चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। तालिबान में नंबर 2 की हैसियत के साथ सत्ता पर कब्जा करने वाला मुल्ला बरादर आज की तारीख में अफगानिस्तान में शक्तिशाली बन चुका है। किसी जमाने में मुल्ला ने अफगान पर कब्जे की कसम खाई थी और आज वो मातम तालिबानी कमांडरों के साथ सरकार की योजना बना रहा है। आखिर तालिबान में वो और कौन लोग हैं जो नई हुकूमत में शामिल होंगे, बताते आपको। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल से आई इन तस्वीरों ने समूची दुनिया को झकझोर दिया। लोग तालिबान से जान बचाने के लिए मौत से भी बेपरवाह नजर आए। जी हाँ, ये खौफ था तालिबान के कमांडर नंबर 1 हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का। काबुल की इस तस्वीर को देखकर दुनिया दहल गई। जी हाँ, अफगानी देश छोड़ने के लिए प्लेन के आगे ही दौड़ने लगी। ये भी तालिबान के कट्टर कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का खौफ था। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानियों की भीड़ एयरपोर्ट पर पहुंच गई और प्लेन में घुसने के लिए मारामारी होने लगी। जी हां, ये भी तालिबान के खौफनाक कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का खौफ था। तालिबानी कब्जे के बाद हालात ये थे कि लोग उड़ते प्लेन से गिर गए। मौत लोगों पर लपकने लगी और ये सब हुआ तालिबानी कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के खौफ के चलते। क्या है तालिबानी कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की सच्चाई? क्यों तालिबानी कमांडर हिब्तुल्लाह से अफगानी खौफ खा रहे हैं? कैसे हिब्तुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का कमांडर नंबर 1 बना? हम आपको बता दें कि हिब्तुल्लाह अखुंदजादा इस्लाम धर्म का विद्वान माना जाता है और कंधार से ताल्लुक रखता है। माना जा रहा है कि आज तालिबान जिस फतेह का परचम लहरा रहा है, उसके पीछे हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ही है। करीब 60 साल के मुल्ला हिब्तुल्लाह ने अपना ज्यादातर जीवन अफगानिस्तान में ही बिताया है। उसके क्वेटा में तालिबान की शूरा से भी नजदीकी संबंध रहे हैं। हिब्तुल्लाह के नाम के मायने हैं अल्लाह की तरफ से मिला तोहफा। हिब्तुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान के नूरजाई कबीले से है। साल 2016 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया तो ये अखुंदजादा ही था जिसने तालिबान की कमान संभाली। तालिबान चीफ बनने के बाद अखुंदजादा ने अल कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की सरपरस्ती और वफादारी हासिल की और उसे वफादारों का अमीर कहा जाने लगा। इसका अखुंदजादा को दोहरा फायदा मिला।
आतंकियों की नजर में उसकी शख्सियत और बड़ी हो गई। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और लड़ाई के मामलों पर आखिरी फैसला अखुंदजादा ही करता है। वो पर्व त्योहारों के मौके पर मजहबी तकरीरें भी करता है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा पहले एक छोटा सा मजहबी नेता हुआ करता था, लेकिन तालिबान की सत्ता हासिल करते ही इसने गजब की लीडरशिप दिखाई। उसने बिखरे तालिबानी लड़ाकों को एक किया और अपनी बातों से उनमें जोश भरता रहा। मुल्ला उमर की मौत की बात जब तालिबानी लड़ाकों को पता चली थी तो संगठन में काफी उठापटक शुरू हो गई थी, लेकिन अखुंदजादा ने अपनी लीडरशिप के सदके उन्हें टूटने से बचा लिया। इसके बाद वो वक्त वक्त पर अफगानी फौज से तो भिड़ता ही रहा, उसने अपनी सलाहियत के दम पर अफगान सेना के कई कमांडरों को अपने साथ मिला लिया। चूंकि हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की पहचान एक मजहबी नेता की रही है, उसकी अपील का तालिबानी लड़ाकों पर गहरा असर होता है। तालिबानी उसका अदब और एहतराम करते हैं। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए रुकेंगे आज तक पर, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।